अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हेल्थोपीडिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, आपकी खिदमत में बवासीर का टॉपिक लेके फिर हाज़िर हुए हैं डॉक्टर हाफिज़ अली रज़ा के पास। और आज फिर हम गुफ्तगू करेंगे कि बवासीर के ऊपर रोशनी डालें कि इलाज भी हो और ग़ज़ा भी हो, जिसमें हम ग़ज़ा इस्तेमाल करें और बंदे की बवासीर और वो भी कम हो और बंदे को मेडिसिन की तरफ जाना यानी ना जाना पड़े, मेडिसिन भी इस्तेमाल हो जाए और ग़ज़ा भी साथ में हो और बवासीर से भी निजात मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया ज़ीशान भाई आपका। ज़ीशान भाई, इससे पहले आपको याद होगा कि हमने वीडियो बनाई थी कि बवासीर लोग जो समझते हैं वो आ जाते हैं जी, और उन्हें कब्ज़ होती है जी, जिसकी वजह से उन्हें बड़े पेशाब वाली जगह पे जलन होती है जी। बाज़ लोगों की वो बड़े पेशाब वाली जगह थोड़ी सी बाहर भी निकल जाती है जी। वो समझते हैं कि ये बवासीर है। उसका हमने लोगों को याद दहानी के लिए फिर बताते चलें कि हमने शलगम बताया था रोज़ का एक खाना और 3 से 4 दाने इंजीर के रात को भिगो दें, सुबह वो पानी भी पिएँ गिलास में और वो खाली पेट उसके 1 घंटा बाद नाश्ता करें। अब हम उससे आगे चलते हैं। किस फेज़ पे आपने मेडिसिन खानी है, कौन से स्टेज पे जाके आपको मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप अपना बड़े पेशाब वाली जगह को धोते हुए आपको कुछ अब नॉर्मेलिटी महसूस हो, आपको महसूस हो कि कोई चीज़ अंदर से बाहर निकलती है, या आपको महसूस हो कि ये इसकी डिसलोकेट हो गई है, ये छोटी महसूस हो रही है, ये बड़ी फूल के सोजिश आ गई है, इस मामले में जाके आपको मेडिसिन की ज़रूरत होगी। आपने इसे आम इस रूटीन में हम इसे बादी बवासीर कहते हैं, ठीक है ना जी। अगर बाज़ लोगों को खून आना शुरू हो जाता है, मोके बनने शुरू हो जाते हैं, इसकी कितनी इकसाम है ये हम इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ आपके सुनने वालों को और देखने वालों को ये भी बताएंगे कि देखें बवासीर तो बहुत तरह की होती है। बाज़ लोगों को खून आता है, उनके हो जाता है मकद में कटाव आ जाता है, कब्ज़ रह के कब्ज़ को नहीं भूलना नाज़रीन, आप देखने वालों को कब्ज़ नहीं होने देनी। अगर आप इस परेशानी में हैं कि आपको बवासीर की शिकायत है, वो खा खूनी हो, वो खा बादी हो, वो खा आपका मुक्के वाली हो, वो खा आपको कटाव वाली हो, यानी कि फिशर हो, फिस्चूला हो, बगंदड़ का फोड़ा जो होता है, ये सारे मामलात हम बहुत अच्छे से डील कर लेते हैं, इनको दुरुस्त भी कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि आपको ऑपरेशन कराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसका इलाज दुआ से बिल्कुल मौजूद है और बहुत से लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह शिफा मिली है, ठीक है जी। आपको वो लोगों भी विजिट करवा देंगे, बल्कि मैं तो अपने हर मरीज़ के वो दस्तावेजी सबूत रखता हूँ अपने पास उसकी इजाज़त से, क्योंकि शक्ल तो होती नहीं है, बस वो मकद की तस्वीरें बनाते हैं ताकि वो ऐसे हीलिंग प्रोसीजर में चलता है बंदा, तो वो साथ साथ चलती रहती हैं। तो मैं ये कहूँगा कि आज हम जो दूसरी स्टेज है ना जी, कि जहाँ आपको स्वेलिंग महसूस होती है, उससे ये होता है नाजरीन के बैठने में दिक्कत आती है, बंदा टेढ़ा होकर बैठता है, दिक्कत महसूस करता है। और दूसरा, कब्ज़ के साथ पहली बात की थी कि कब्ज़ होती है और थोड़ा सा मकद बाहर आता है, ये है जिससे हम बगैर मेडिसिन के दुरुस्त हो सकते हैं। अब जो मेडिसिन वाली फेज़ है ना, कि आप जब वाशरूम से आपने हाजत अपनी पूरी की, आप आके बैठते हैं, आपसे बैठा नहीं जाता, या आप अगर चलते भी हैं तो आपको 10 मिनट 5 मिनट 20 मिनट तक आपको दर्द रहता है। तो इस दर्द की सूरत में आपको मुआलिज के पास आपको जाना पड़ेगा, उसके लिए आपको मेडिसिन खानी पड़ेगी। इसके लिए जो ग़ज़ा के साथ हम ऐड करते हैं वो तीसरी चीज़ है, वो छिलका इसबगोल का। अब तीसरी चीज़ जो हम इसमें ऐड कर रहे हैं, पहली चीज़ें ख़त्म नहीं कर रहे, पहली चीज़ें भी मौजूद रहेंगी। क्या कि एक शलगम आपने रोज़ खाना है। अब बाज़ लोग शलगम नहीं खा सकते, उनको वोमिट होती है, उनको दिक्कत होती है, चले वो छोड़ दें। अब इंजीर को रात को इंजीर आपने खानी है, पानी में भिगो के सुबह खानी है खाली पेट, और रात को सोते वक्त आपने 1 गिलास पानी में छिलका इसबगोल शुरू कर देना है। अगर आप छिलका इसबगोल रात को शुरू कर देते हैं और साथ में आपको थोड़ी सी मेडिसिन और सिर्फ 1 या 2 वीक, 1 हफ्ता या 2 हफ्ते आपको वो दवाई खानी पड़ेगी, और बहुत मुख्तसर सी मेडिसिन होती है। तो इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ उससे ये आपका ये जो बादी बवासीर वाला मामला है, ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ये ख़त्म हो जाता है। ना सिर्फ ख़त्म होता है बल्कि दोबारा भी ये नहीं आता। उसके लिए हमारी कुछ हदायत होती हैं कि उन हदायत पे आपने बाक़िया ज़िंदगी अमल करना है, इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ वो बहुत जल्द दुरुस्त हो जाएगा। जी माशाल्लाह। डॉक्टर साहब बता रहे थे कि आप पहले शलजम ऐड किया था
اب دیسی چیز قدرتی چیز ہے، یعنی آپ اسبگول کا چھلکا بھی استعمال کر کے اپنے معدے کو سیٹ رکھیں گے، معدے کی وجہ سے آپ کو قبض نہیں ہوگی، اور قبض نہیں ہوگی تو آپ کو انشاءاللہ بواسیر نہیں ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو کو لے پھر حاضر ہوتے ہیں۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں کہ ہر نیا ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔